तो चलिए अब डिस्कस करते हैं आज के वीकली प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि बेस्ड होंगे रे ऑप्टिक्स के ऊपर। और ये हमारा लास्ट वीकली प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा रे ऑप्टिक्स चैप्टर पे बेस्ड। इसके बाद हम सीरीज को ऑब्वियसली कंटिन्यू करेंगे पास्ट ईयर डिस्कशन, बट रे ऑप्टिक्स अब हम डिस्कस नहीं करेंगे। और आज के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है ऑब्वियसली ये आपको खुद सॉल्व करने हैं और ये सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे उन डिस्कशन पे जो हमने अब तक सॉल्व क्वेश्चंस को डिस्कस करके सीखा है। कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होंगे, बट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने रहा जहाँ पे पूछा हुआ है कि रे डायग्राम बनाओ और बताओ कि जो इमेज फॉर्म होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन कन्वेक्स लेंस की मदद से, उसके बाद ऑब्टेन करो एक्सप्रेशन ताकि उसमें आप बता पाओ कि पावर क्या होगा इस कॉम्बिनेशन के बाद, और फोकल लेंथ की टर्म्स में आपको ये आंसर करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ये आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला हुआ है, यहाँ पे आपसे बोला हुआ है कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम एयर थ्रू एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म, यानी कि एक लाइट रे है वो एयर से निकलती है, एक मीडियम एयर है वहाँ से निकलती है और इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म के ऊपर जो है वो स्ट्राइक करती है। undergoes minimum deviation when angle of incident is 3/4 of the angle of prism। अब समझो इस बात को, हमने वैसे भी बहुत सारे इक्विलेटरल प्रिज्म के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बट यहाँ पे बोला हुआ है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना वो 3/4 है एंगल ऑफ प्रिज्म के। आपको कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रिज्म, कि मान लो ये प्रिज्म है, ये इक्विलेटरल प्रिज्म है, इस पे जो भी आपके पास इंसिडेंट रे वो स्ट्राइक करती है और इस इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो 3/4 दिया हुआ है प्रिज्म के कंपैरिजन में। तो स्पीड, इसके अंदर स्पीड क्या होगा, आई होप आपको क्वेश्चन का मतलब समझ आ गया कि इसके अंदर स्पीड क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करके बताना है। तो अगर मैं आपको हिंट दूँ ना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो करना ये है आपको इसमें ना अंत में जाके फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा, म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस में जो भी आपका मिनिमम डेविएशन होता है उसके बाद आप इसको 2 से डिवाइड करो और फिर ओवरऑल डिवाइड कर दो साइन ए बाई 2। ठीक है, ये जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म और मिनिमम डेविएशन, इसका इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले म्यू निकालना पड़ेगा, और म्यू आप कैसे निकालोगे, म्यू आप निकालोगे साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर की मदद से, और आर आपके पास गिवन है। ठीक है, उसके बाद आपको आर और आई निकालना पड़ेगा, यानी कि 3 स्टेप में क्वेश्चन होंगे। लास्ट स्टेप तो ये है, उससे पहला वाला स्टेप क्या होगा कि आप म्यू कैसे निकालोगे, म्यू होता है साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, और सबसे पहला स्टेप कि भाई साइन आई और साइन आर, तो उसके लिए आई और आर निकालना पड़ेगा। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर पाओगे। चलिए जंप करते हैं सेकंड क्वेश्चन में, और देखो वो सारे जो क्वेश्चन थे वो सीबीएसई के ही पूछे हुए क्वेश्चन थे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है कि भाई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिसको आपने प्लेस किया हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के आगे, और जो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो है r, विच सेपरेट द टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस n1 एंड n2। अच्छा, दोनों मीडियम उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 और n2 दिया हुआ है। अब आपको रे डायग्राम बनाना है और बताना है एक्सप्रेशन जो कि डिड्यूस करना है रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर रिफ्रैक्शन टू टेक प्लेस एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन कि भाई रेयर टू डेंसर मीडियम के केस में जो भी आपके पास रिलेशन स्टेब्लिश होता है वो आपको सॉल्व करके बताना है यहाँ पे। तो अंत में ना आपके पास जो रिलेशन निकल के आएगा इस क्वेश्चन का वो कुछ इस तरीके से निकल के आएगा कि भाई जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1 डिवाइडेड बाई जो भी इमेज डिस्टेंस है माइनस ऑफ n1 डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पे n2 है, n2 होना चाहिए, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाई r। तो शायद आपको ये रिलेशन कुछ आइडिया लग रहा होगा, इसी रिलेशन पे हमारा ये क्वेश्चन बेस्ड है। ठीक है, और याद रहे कि भाई जो n2 है वो ग्रेटर देन n1 है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट में। तो यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है सेकंड पार्ट के अंदर कि एक कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक, अब कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर एयर के अंदर, और आपको बोला हुआ है कि ये जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 दिया हुआ है। अब आप इसको इमर्स कर देते हो लिक्विड में, जिस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है। तो बताओ अब इसका नया फोकल लेंथ क्या होगा, पुराना तो 20 सेंटीमीटर था, नया फोकल लेंथ क्या होगा आपको ये बताना है। तो इस केस में आप जो फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे वो फॉर्मूला होने वाला है ये जो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, 1/f इज इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई n1 माइनस 1 ब्रैकेट में 1 में r1 माइनस 1 में r2। ठीक है, और ये जो है ये दोनों आपके फोकल लेंथ होने वाले हैं लेंस के केस में। देखो सॉरी, ये दोनों आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर होने वाले हैं। एक भाई इस तरफ से आप लेते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर और दूसरा आप इस तरफ से लेते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये r1 और r2 हो जाएंगे। तो ये आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करके अंत में आपको f की वैल्यू निकालनी है, और ये f नहीं होगा, ये f तो 20 दिया हुआ है, नया f निकालना पड़ेगा f डैश। ठीक है, ये कुछ हिंट है मेरी ओर से। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। आइए डिस्कस करते हैं अब थर्ड क्वेश्चन क्या है। बोला हुआ है कि एक रे डायग्राम बताओ और showing refraction of light through glass prism and hence obtain relation between the refractive index mu of the prism and angle of prism and angle of minimum deviation।
यानी कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल ऑफ प्रिज्म और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन में रिलेशन बताना है। बेसिकली ये डेरिवेशन हो जाता है प्रिज्म का, जो प्रिज्म का डेरिवेशन हम करते हैं, तो वही जो हमने अभी डिस्कस किया था। यहाँ पे रिलेशन क्या निकल के आएगा, यहाँ पे रिलेशन निकल के आएगा म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आर। ठीक है, ये हमें पता है, लेकिन हमें ये भी पता है कि म्यू इज ऑल्सो इक्वल टू साइन ऑफ, अब देखो आई की बात करेंगे तो वो हो जाएगा ए प्लस में मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई 2। अब इस केस में ना लगभग जो भी चीज़ आपसे पूछिए सबके बीच का रिलेशन है, और आपको पता है कि ये डेरिवेशन जो है ये प्रिज्म का डेरिवेशन होता है। तो अगर आप हिंट लेना चाहो तो आप प्लेलिस्ट में जाके वेव ऑप्टिक्स के चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे हमने प्रिज्म का डेरिवेशन ऑलरेडी कवर अप किया है। ठीक है, चलिए बहुत हिंट हो गया आपके लिए। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट का, जहाँ पे आपसे बोला हुआ है कि डिटरमाइन करो वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 जिसकी वैल्यू है 2 इनटू अ मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, सो दैट इट जस्ट ग्रीजेज अलोंग द सरफेस ऑफ सेपरेशन। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। आपको यहाँ पे ना स्नेल्स लॉ का इस्तेमाल करना है और आपका ये आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक, आइए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जिसके 3 पार्ट है। आपको बोला हुआ है कि ये ग्राफ प्लॉट करो, फिर बताओ वेरिएशन कैसे होगा एंगल ऑफ डिविएशन का एज अ फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट का ही फंक्शन है फॉर लाइट पासिंग थ्रू प्रिज्म। अब आपको फिर डिराइव करके दिखाना है एक एक्सप्रेशन जो कि मिनिमम डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म के बीच में होगा। तो जो एक्सप्रेशन है ना वो तो हर बार यही रहने वाला है। ठीक है, यही एक्सप्रेशन है जो कि एंगल ऑफ प्रिज्म और मिनिमम डेविएशन के बीच में होता है। लेकिन जो ग्राफ की बात की गई है ना, वो ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ, प्रॉपर प्लॉटिंग आप खुद करोगे तो कुछ ऐसा ग्राफ होगा जहाँ पे ये वाला कर्व जो होगा ये कर्व रिलेट कर रहा होगा, इस तरफ आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा और यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन होगा, यहाँ पे डेल्टा होगा। ठीक है, और बाकी आप यहाँ पे वैल्यू जो है उस ग्राफ में सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट बहुत आसान है, आपसे पूछा हुआ है डिस्पर्जन क्या होता है और इसके क्या कॉजेज हैं, तो ये आपको बताना है। एंड लास्ट पार्ट जो है वो एक टिपिकल न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ पे बोला गया है कि एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करती है नॉर्मली। ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंट करती है, यानी कि जो नॉर्मल लाइन है उसी के अलॉन्ग आपकी इंसिडेंट रे होगी, और उसके बाद इस टोटली रिफ्लेक्टेड, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। आई होप आपको, अच्छा यहाँ पे फिगर नहीं है, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। कुछ इस प्रकार से इसका फिगर है, ये रहा इसका फिगर। ठीक है, इस फिगर के ऊपर अगर आपने ध्यान से देखा हो तो नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है, यानी कि ऐसे इंसिडेंट कर रही है। ये इंसिडेंट रे इंसिडेंट करने के बाद इस वाले सरफेस तक जाती है और फिर ऐसे बाहर की ओर निकल जाती है। यहाँ तक समझ गए। अब आपको बताना है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। इस ग्लास जो है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, उसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है और आपको रिलेवेंट कैलकुलेशन करके दिखाना है। तो ये क्वेश्चन जो है ये इस रिलेशन पे बेस्ड है। टिपिकली कैसे रिलेशन, म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन सी। साइन सी क्या है, सी है यहाँ पे क्रिटिकल एंगल। तो ये था आपके लिए आज के सारे क्वेश्चंस। तो आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और अगर आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी डिफिकल्टी हो तो मेक श्योर आप कमेंट करें। मैं इनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियोस बना दूंगा या फिर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो आज के लिए हमारा ये डिस्कशन यहीं पे एंड होता है। ऑल द बेस्ट।